कॉपीराइट का तो सिद्धि नहीं होते हैं, इसको सिद्धि नहीं बोलते। हाँ, तो समय से पूर्व जरूरत से अधिक सब मिल जाए उसको कहते हैं सिद्धि। और सोचने से पहले, उस जरूरत अनुभव करने से पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाए वो सिद्धि है। और दूसरों को आशीर्वाद देने की क्षमता आ जाए वो सिद्धि है। अपना ही जरूरत नहीं, दूसरों का जरूरत पूरा करने की क्षमता है, फिर वो सिद्धि है। तो ये सब प्राप्त होते हैं, इसलिए साधना की जरूरत है, तप से ये सिद्ध होता है ऐसा। जो तप नहीं करते बोलते वो तो गीता भी उनको नहीं सुनाना चाहिए बता, क्योंकि इतना कमजोर व्यक्ति हो जाए तो उनको कुछ भी नहीं रुचेगा रुचेगा, ना कुछ कर पाएंगे। और फिर जैसे जीवन चलना तो चलने दो उसको। हाँ, कभी इतना गिर के दुखी होके तो कभी तो वापस आएंगे ही फिर तो। वो रितम माने वही वो प्रज्ञा जो है, जिस प्रज्ञा से सब कुछ दिखता है, सब कुछ होता है, और सब ज्ञान जिसमें रहित निहित है, वही रितम भरा प्रज्ञा है। अपना काल ज्ञानी जो करते कैसे करते हैं, तो यही रितम भरा प्रज्ञा होती। मतलब हमारी चेतना गुरु से जुड़ी हुई होती है तो सत्य और रितम हमारे भीतर होने प्रकाश, उसका प्रकाश होने लगता है सहज। लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे हमारी अंदर की बात इनको कैसे पता चल गया, काल ज्ञानी को कैसे पता चल गया, मैंने किसी से नहीं बोला, काल ज्ञानी तो बोल दिए। हाँ, वो रितम भरा प्रज्ञा से जुड़े हुए होते, ताकि वही प्रज्ञा पूरे संसार में सारा संसार, भूत भविष्य वर्तमान सब जिस चेतना में है वही चेतना रितम भरा चेतना है। उसके साथ पासवर्ड हो जाना वो रितम भरा प्रज्ञा है। आपके कंप्यूटर में सारे इंफॉर्मेशन है, मगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो खुल ही नहीं पाता हो। वो पासवर्ड मिल जाए वो, फिर वो खुल जाएगा, फिर सब दिख जाता है उसमें। ऐसा इतना काफी है ना आज। चलो ध्यान करते। गुरुदेव का ये सुन के ना सडनली क्लिक किया, क्यों थोड़े से पहले लोग ना गीता और अष्टावक्र कोई भी चीज आसानी से लोगों को नहीं देते थे, साधना भी नहीं देते थे। क्यों? तप करते ही नहीं है। या ज्ञान सा ध्यान भी सिखाएंगे तो पहले खुद तप कराएंगे, थोड़ा तो शरीर का तप हो तब तो। हमको भी टीचर बनाते हैं तो खूब तप कराते हैं गुरुदेव। टीचर बन रहे हो तो थोड़ा तप तो करो तुम, जबान पे, अपनी वाणी पे, अपने मन पे रखो तो थोड़ा कंट्रोल। दुनिया हमेशा अच्छी तो नहीं, चीजें हमारे साथ दुनिया में होने वाली है। ये बात अलग है कि समय के साथ चीजें, ये नॉलेज तो किसी ने हमको समझाया नहीं, ये बात तो किसी ने हमको समझाया नहीं, और थोड़ा रूप भी गलत ले लिया चीजों ने कि गृहस्थ को नहीं सिखाना चाहिए, आम आदमी को नहीं सिखाना चाहिए। बाद में जाति में भी आ गया कि इनको नहीं सिखाना चाहिए, फिर हो गया महिलाओं को नहीं सिखाना चाहिए। तो ये तो गलत तो होता ही है। और गुरुदेव ने हमको सबसे पहले तप करा दिया, तब से ही आरंभ करवाया सीधे। अब आगे तुम आगे बढ़ो, क्या करोगे ये देखो तुम। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। गुरु आते हैं तो काफी कुछ बदलता तो है।
और क्या, किसी को कुछ बोलना है? नहीं? तो दूसरा दिन का देखते हैं। तपस्या के लिए तैयार रहिएगा, हाँ। भागना नहीं तपस्या से। तप से क्या होता है? सिद्धि। कुछ तो कर। या Gurudev, everyone says protect your peace, but sometimes protecting my peace seems to involve avoiding half the people I know. What's the best way to deal with this? the peace you get by running away is really not a peace. Being with those people and not getting affected by their yeah, doesn't demand so much. So that's one reason people feel more comfortable having dogs and cats. It's one-way traffic. Thinks AI listens better than humans. है? Why do we feel ये बहुत इंटरेस्टिंग है आया तो। कैसे हो सब? अच्छे बच्चे अब सब लोग ऐसे ही that's why people also have animals as their pet because they don't demand anything तो from ज्यादा you. आगे बढ़ जा If रहे it's a human being, if it's a boy or a girl, they will demand. in a screen than in a person? It is safer. It's one-way traffic. ऐसे ही that's why people also have animals as their pet because they don't demand anything from you. If it's a human being, if it's a boy or a girl, they will demand. But animal doesn't demand so much. So that's one reason people feel more comfortable having dogs and cats and as their pets. Yeah. Gurudev, everyone says protect your peace, but sometimes protecting my peace seems to involve avoiding half the people I know. What's the best way to deal with this? The peace you get by running away is really not a peace. Being with those people and not getting affected by their comments and their, whims and fancies is what your strength is all about. Yeah. You see, there are some people, I was told there is some people outside sitting and protesting and making some noise. I said, give them some food and all, everything, whatever they need. I told the police also, no, never mind, they sit and sometime they'll do their noise and then they go. Because they just want, extortionists will never encourage people who want to extract.
extortionists should always be avoided. लोगों ने किसी ने बताया ये आश्रम में गुरुदेव तो अच्छे हैं, वहां जाके थोड़ा ये सब करो, नाटक करो तो पैसे वैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को। अब तो ऐसे चला के लोगों को लगता है कि ये सब अच्छे लोग हैं, इनके कंधे पर बैठ के कुछ तो इनको करो। फिर बोलो ये तो मनुवादी है, ये है वो है, तो ये सब वेद धर्म ये सब नहीं ठीक है, इन सबका कैंसिल करो भाई, बैठे हुए हैं। तो ये जगह इससे कोई तुक नहीं है, अर्थ नहीं है। तो कल हमारे पास इतने सारे दलित संगठन के लोग आए थे, वो बोले गुरुदेव ये कौन बैठा, हम लोग ने इनको सबको बाहर किया, लोग कोई ऐसे पैसे मांगने के लिए बैठ गए हैं। तो हमने कहा ठीक है बैठे रहने दो, जितना बैठ, उनको पानी चाहना खाना पानी चाहिए तो पूछ लेना, दे देना, और क्या। एक्सटॉर्शन करना उससे उसमें झुकना सही नहीं है। कोई न्याय हो तो बात अलग होती है। हाँ, तो ये किसी महिला का कोई जमीन है, वो जमीन है कहीं और, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर, मैं वो बोले वो जगह यहाँ पर है, तो आप लोग पैसा दीजिए हम जाएंगे। वो सब नहीं, खाना पीना मिलेगा। ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, they'll be fine, they'll go in a day or two. कितने देर बैठे वहाँ बोतल शराब की बोतल वोतल बाहर रख के घूरते रहते हैं। देखो तमोगुण के लिए भी एक जगह चाहिए होता है, अंदर तो जगह नहीं है तो बाहर यहाँ दूसरी तरह के नशे देते हैं अपना। ये नशे अलग होती है, उधर नशा कुछ और करते लोग। बहुत आवश्यक है, इसलिए हर एक को देखो, धर्म की रक्षा ये कि हर एक व्यक्ति का काम है, ऐसा नहीं है कोई एक करे। हाँ, ये सबको करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। ज्ञान ध्यान में आओ, ये बात सबको बताना जरूरी है। हाँ Gurudev, is there a shortcut? और क्या है, आसपास के नहीं है कोई, ये सब कहीं दूर से लेके आए था। क्या आसपास के सारे लोग अपने आश्रम के साथ हैं? यहाँ के सारे लोग अपने भक्त हैं। उन लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये कहाँ बाहर, सबने कहा तुम लोग कोई करने दो, ये तो सब वो मत करो। बोले उखाड़ दे, कर देने, कुछ नहीं करना तुम। और बाहर बेचारे कहाँ कहाँ से लेके आए लोगों को, और उनको यहाँ बिठाया, खाना वाना खिलाया। 2-4 लोग अभी सुने, 2-4 लोग अभी बैठते रहते हैं, बैठे रहने देते क्या है। हाँ बोलो। Gurudev, is there a shortcut to enlightenment, like a pill we can just take? Everything sometimes feels too long and tiring. Oh. When you want to get something, that is what it will happen. When you are a taker, everything appears to be long and tiring. If you are a giver, you don't feel time. Got it?
So you don't come sit here thinking you are getting some enlightenment. No. You come here, drop everything. Then you see enlightenment is right now here. You know, trying to get and grab is tiresome. But to let go of everything is the easiest thing. And enlightenment is just to let go. When Lord Buddha was asked, what did you get in enlightenment? It seems he said, I didn't get anything, but I lost a lot of things. The things which I was holding, they just left me. Gurudev, I ये वाला ना और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक बार और हम लोग बात कर रहे थे, गुरुदेव के पास भी जाते हैं तो हमेशा कुछ मांगने की चीजें हम जब तक हमारे अंदर मांग बनी रहती है, मन बहुत अप डाउन होता है, थकान बहुत होता है और हम परेशान बहुत होते हैं। परेशानी के पीछे कोई ना कोई मांग है। इसी को एक्सपेक्टेशन के रूप में पहले बेसिक कोर्स में समझाते थे, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। had a bad dream in which I made a terrible mistake. What should I do so that it does not happen in real life? It's only a dream, let it be. Got it? See the real life also as a dream. Yeah, go ahead. Gurudev, if the same person has 7 anshas existing in different universes, are their karmas connected to each other, or does each amsha have its own separate karma? Both. There is some common and there are some special also. Hindi में अभी. गुरुदेव, यदि ग्रहण का प्रभाव वास्तव में सार्वभौमिक है, तो जिस स्थान से ग्रहण दिखाई ही नहीं देता, वहां उसका प्रभाव क्यों नहीं माना जाता? हाँ, ग्रहण जहां दिखता है वही उसको माना जाता है। जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां उसकी आचरणा नहीं होती। हाँ, बोलो। गुरुदेव, मन को प्रभावित करने वाले 5 कारकों स्थान, भोजन, संगीत, समय और पूर्व संस्कारों में से पहले 3 पर हमारा कुछ नियंत्रण है, लेकिन समय और पूर्व संस्कारों का हमारे मन पर कितना प्रतिशत प्रभाव होता है और हम उनके प्रभावों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? पहले 3 के ऊपर अपना प्रभाव है ना, उसी से वो दूसरे में ऊपर उठ सकता है। गुरुदेव, जब हमारी कोई इच्छा होती है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, तो पूरी डिटेल्स देनी चाहिए या बस? गुरुदेव, आप तो सब जानते ही हैं, बोलकर काम हो जाएगा। तुम्हारा अनुभव क्या करता है भाई? हाँ, पूरा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, जैसा लगता है ऐसे करो। गुरुदेव, जब हम प्रेम में दूसरे को इंप्रेस करने लगते हैं तो बनावटी हो जाते हैं। प्रेम में सहज कैसे बने रहें? जैसे ऐसे। क्या बात। दिखावा क्यों करते हो? कि तुम उन पर प्रभाव डालना चाहते हो,
प्रभाव किस लिए डालना चाहता, ताकि वो तुमको प्यार करे, यही है ना। तो ये तो बेशरत का प्रेम तो नहीं हुआ ना, शरत वाली हो गई, तो अनकंडीशनल तो नहीं रहा। अनकंडीशनल का यही है, तुम जैसे हो वैसे हो, है ना। किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे, ये मन में रखे, बस उस हिसाब से चलना चाहिए। गुरुदेव, इंटेंशन और अटेंशन से मैनिफेस्टेशन होता है, और हमारा इंटेंशन तो बस इतना है कि आपका अटेंशन मिले। गुरुदेव, फिर ये कब मैनिफेस्ट होगा? ये तो हो ही गया। ये तो हो ही गया ना भाई, तुमने प्रश्न पूछ लिया, उसमें तुम्हारा इंटेंशन हुआ, अटेंशन तो लग ही गया, है कि नहीं, हुआ कि नहीं, तो हो ही गया। गुरुदेव, क्या बिना कोई लक्ष्य बनाए जीवन में जो आता जाए उससे सहजता से अपनाकर जीना ठीक है, या जीवन में कुछ लक्ष्य तय करना जरूरी है? ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक साधक के लिए लक्ष्य तय करना चाहिए, और साधना पक्के होने पर फिर लक्ष्य नहीं, फिर तो शरणागति। दोनों प्रशस्त है। एक तो लक्ष्य लेके कर्मयोग से अपना गंतव्य तक पहुंचना, दूसरा भक्ति योग में पूरा निछावर कर लेना है, भगवान आप हमको चलाओ जैसे हमको चलाना, ये भक्ति योग है। ये दोनों में दोनों हैं, कर्मयोग में भी भक्ति है, भक्ति योग में भी कर्म है। इस पे विश्लेषण बैठ के सोचो, करो। हाँ, यही बात हम कल भी बात कर रहे थे ना, कि कैसे शब्दों के परे देखने की क्षमता हम में डेवलप हो सकती, क्यों करना चाहिए, कैसे गुरुदेव ने बात पकड़ा, समझ में आया ना कितना मतलब जबरदस्त। वो क्या सामने वाला बोल रहा है, कर्मयोग अधिक या भक्ति योग। हम सोचेंगे अरे लक्ष्य की बात कर रहा है ये बात, पर गुरुदेव ने भाव को पकड़ा। तो आरंभ में कर्मयोग बहुत जरूरी है, पर आगे चलने के बाद भक्ति ज्यादा अच्छा है। क्यों, लक्ष्य रखते जाते हैं तो फिर मन थकता बहुत ज्यादा है। टारगेट, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं होता तब फिर पंगा होता है। टारगेट पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे ये भी नहीं पता, तो अनसर्टेनिटी में और परेशानी होती है। हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पथ पर ठीक है कि नहीं है, क्योंकि टारगेट है मन में ना, तो भी परेशानी हो जाती है। और भक्ति योग में क्या, जो हमने बात किया था, हम आपके हैं आप हमारे हैं, कहानी समाप्त। वो कोई टारगेट वारगेट नहीं, सब आप मिल गए, हो गई बात, कहानी जीवन की पूरी हो गई। सिर्फ इस जन्म के नहीं, कई जन्मों की कहानी पूरी हो। होता है क्या, मन रिलैक्स हो जाता है, चलते चले जाते हैं। कितना बढ़िया नहीं। और वो जो पूछा ना, इंटेंशन अटेंशन मैनिफेस्टेशन वाला, तो अटेंशन मिल ही गया गुरुदेव ने तो। अब मन क्या सोचता है, अरे गुरुदेव को कैसे पता किसने प्रश्न पूछा, क्या हो गया, भक्ति नहीं है, फिर डाउट है। डाउट नहीं हेल्प करने वाला। क्या बोल रही हैं प्रवीण जी? जब स्वामी जी, जब गुरुदेव बोल रहे थे कि साधक को गोल रखना चाहिए, और जब साधना पक्की हो जाए तो शरणागति, मुझे कैसे पता कि मैं साधक हूँ और मेरी क्या नाम साधना हो पक्की हो गई गया, है? देख आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। डाउट आ गया।
नहीं, कर्म वाले लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे गुरुदेव आपके हैं, आप गुरुदेव के हैं, बस छोड़ दीजिए ना। अब तो गुरुदेव को छोड़ने का कोई बहाना मन में नहीं आता ना, तो ना साधना ना। पक्की हो गई थी। जब मेरे को था कि डाउट आता शायद हो, साधना। जब हाँ। पथ पर संशय आता हो, गुरु पे संशय आता हो, डाउट आता हो पथ पर, गुरु पे, तो समझना चाहिए हम कच्चे हैं। अब वो नहीं आता तो फिर हो गई बात, हो गया ना, अब तो ऐसा बन गया, अब तो ऐसा हो गया कि गुरुदेव आप हमारे हैं, हम आपके हैं। तो मतलब नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यस, थैंक एकदम यू। इसको छोड़ ही देना है, नहीं तो जी। बार बार यही सब चीजें आते रहेगी, प्रश्न चिन्ह बनता रहेगा। और हम्म। प्यार में गुरुदेव ने पहले भी बहुत बार समझाया, प्यार में आप प्रश्न नहीं करते। जैसे गुरुदेव बहुत साधारण उदाहरण देते हैं, अब क्लिक करता है। कोई बच्चा अपनी माँ के बारे में ये नहीं पूछता कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, कोई बच्चा नहीं पूछता, उसको माँ से बस मतलब है। वैसे पिता के बारे में भी नहीं पूछता, वो बस माँ के गोद में बैठना है, उसको माँ के साथ रहना है, डांट खाने के बाद भी माँ के पास जाना है, ये प्यार होता है। हम्म। जहां प्यार पीछे जाएगा तो फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। हम्म। और प्यार से ज्यादा कंफर्टिंग, प्रेम से ज्यादा वो सुकून देने वाला, सहज बनाने वाला कुछ नहीं होता वो। कुछ नहीं होता। ये तो हम सबका अनुभव तो है ही ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे अनुभव में नहीं है। साधना करने के बाद बढ़ गया, ये बात पक्की है। तो अब तो अपने अपने प्यार में, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे पथ के प्रति हो, चाहे साधना के, प्यार तो प्यार ही होता है। ये है स्वामी जी, वो प्यार। हाँ, बोलिए ना वो अनीता। जो इंग्लिश का लास्ट वाला प्रश्न था, कर्मा वाला, वो समझ नहीं आया। हाँ स्वामी जी, वो नहीं समझ में आया। क्या था क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या पूछा था। स्वामी जी, वो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया मुझे। कर्म और भक्ति के बारे में बोले थे गुरुदेव ने। कर्म और भक्ति क्वेश्चन क्या लास्ट था में बोले। नीता जी, कुछ याद है रेफ। कर्म स्वामी योग जी। श्रेष्ठ है या भक्ति योग श्रेष्ठ है? कर्मा की बात कर रहे थे। नहीं, वो 7 अंश वाला बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ वो हाँ। वो अलग है, वो कोई भी मुझे लग रहा था कुछ लोग तो इसमें अटकेंगे। जैसे पारुल है या नीता जी हैं, तो नीता जी पारुल सिर्फ यहाँ नहीं है धरती पर, 6 और हैं। यही था पृथ्वी प्रश्न। पर। तो बात ये था कि अगर 7 जगह हैं तो सबके कर्म एक ही है, अलग है। जिस समय हम सुन रहे थे आंसर, हमको भी एकदम तुरंत क्लिक किया, दोनों शायद दोनों। तो कुछ चीजें हम सातों में कॉमन है, कुछ चीजें अलग हैं। ये सात कौन है? स्वामी कौन जी है की पता नहीं सब्जेक्ट। चलेगा आपको, जब ध्यान की बहुत गहरे, जैसे एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, तो अब इसको कैसे समझाया जाए। जीवन में ऐसा अ, बहुत बार होगा कि सपने दिखेंगे या कुछ इस तरह की चीजें अचानक से आपको, आप अपने जीवन से उसको कनेक्ट करके भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगेगा आपके जीवन का हिस्सा है, पर आपको लगता है ये तो नहीं। वो क्या है, कभी कभी हम सडनली जो है ना, हमारा कॉन्शियसनेस, जैसे इतने सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब, एक बॉक्स बना हुआ है, कभी कभी पता चलता है हम दूसरे बॉक्स में चले गए। अपना बॉक्स पूरी तरह छोड़ा नहीं, दूसरे बॉक्स में थोड़ा सा स्टेप करके एक कदम बढ़ा के फिर वापस आ गए। ऐसा होता है इसमें। इसीलिए जो सपने वगैरह दिखते हैं या ऐसा कुछ होता है ना, उसमें अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार वो हमारे नहीं होते हैं। जी, एक प्रश्न था
ये जो 7 अलग अलग लोग हैं, ये क्या ऐसी फॉर्म बॉडी में है या फिर सटल लेवल पे हम कहीं 7 जगह है? पता नहीं, पूछना गुरुदेव से अगला प्रश्न। स्वामी जी, हाँ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं दिखाया है। ये शक्तियों में ये मल्टीवर्स शक्तियों के में सब साइंटिफिक है स्वामी मै- जी, एक्चुअली। मैट्रिक्स में मल्टीवर्स ऐसा में नहीं ये लिखा जो है। बोलो ये जो बोलो बोलो। 7 का बोल रहे हैं ना, ये 7 को ना साइंस ऐसा बोलता है, इसीलिए लोग पूछते हैं तो गुरुजी जवाब देते हैं। तो वो साइंस का मिल जाएगा गूगल पे पूरा। स्वामी जी, ये मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो आजकल इतना ज्यादा दिखाते हैं? मल्टीवर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हाँ। स्पाइडरमैन देखेंगे तो समझ में आएगा, स्पाइडरमैन इसमें भी है उसमें भी है, अलग अलग। तो है तो सब स्पाइडरमैन ही, लेकिन अलग अलग। और कोई बेटा नई पूछ, वाली स्पाइडरमैन मूवी में 3 4 स्पाइडरमैन एक दूसरे को मिल जाते हैं। मैंने देखी नहीं है, क्लिपिंग देखी है। तो इसे बेटा तो खुश होगा क्योंकि उसने अभी दिखाई थी कि आप देखो तो वो मल्टीवर्स वाले तीनों मिल जाते हैं। तो करेक्ट बहुत करेक्ट। सारी मूवीज में मल्टीवर्स डायमेंशन ओपन होते हैं। तो उसमें वो दिखाते हैं कि सेम डिफरेंट आप लाइफ जी रहे हो, नेम सेम है, फैमिली नेम सेम है, बट पीपल आर डिफरेंट। तो वो भी वो हो और सकता है। जीवन, हाँ, वही वही वही। वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये सच भी है। 7 है, 5 है, जो भी है, हम लोग अकेले नहीं हैं। सो ये सब प्रश्न वैसे हमारे कालज्ञानी को भी आप पकड़ सकते हैं, जोगमाया जी को और जयश्री जी को देखें। हमारे कालज्ञानी क्या दिख देख के बताते हैं। अरे यही सब तो प्रश्न पूछना चाहिए। अपने बारे में तो बहुत पूछ लिया, वो बात अलग है, इन लोग से अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है, बट ठीक है। और क्या। ये कर्म भक्ति वाली जो स्निग्धा बात है वो तो अभी हमने कर ली ना। कर्म होना चाहिए। गुरुदेव ने क्या बोला, कर्म में भी तुम तभी लग सकते हो जब भक्ति होगी, और भक्ति में भी आगे तुम तभी बढ़ोगे जब कर्म होगा, तो सब साथ में चलते हैं। फिर वही गुरुदेव का पुराना बहुत साधारण सा उदाहरण रहता है कि अगर तुमको रसगुल्ला पसंद है तो खाने जाओगे, तो कर्म हो गया, पसंद है तो भक्ति हो गई। तो एक कोई भी पथ अकेला नहीं चलता कि ये सिर्फ कर्म योग है, ऐसा नहीं चलता। केवल भक्ति योग है, ऐसा नहीं चलता, भक्ति में भी कर्म होता ही है। पर हाँ, प्यार में हम अधिक सिक्योर महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करेंगे, एश्योर्ड रहेंगे। नहीं तो इनसिक्योरिटी रहेगी, बहुत बीच बीच में ना असुरक्षा की भावना जागेगी, संशय जागेंगे, मेरा क्या होगा, सब ठीक है कि नहीं। और कुछ नहीं तो देखो, सब टीचर बनते जा रहे हैं, हम तो टीचर भी नहीं बन पाए, या टीचर बन गए तो देखो सब कितना, किसी को गुरुदेव ने एडवांस कोर्स टीचर बना दिया, देखो स्वामी बना दिया, हम तो स्वामी नहीं बन सके, देर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। इस तरह की ना बहुत सारी चीजें आती हैं। तो क्या हुआ, कर्म योग भी छूट गया, कर्म है, योग छूट गए, और भक्ति ऑलरेडी गायब हो गई। ये कभी भी हेल्प नहीं करेगा। और ये सब होता क्यों, डिमांड है। डिमांड होगा तो ये सब चीजें तो, मांग होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, तो ये सब चीजें तो होंगी ही होगी। क्या बोल रही हैं जयश्री जी। स्वामी जी, मुझे लगता है सिर्फ कर्मयोग में रहेंगे ना तो रूखा सूखा रहेंगे, और वो कर्म भी ठीक से नहीं होगा। लेकिन विथ भक्ति के साथ अगर कर्मयोगी बनते हैं ना, तो एक कर्म, प्रॉपर। नहीं, इसको ना थोड़ा सा आप भाव में समझ रहे हो। जहां योग आ गया ना, वहां रूखा सूखा पर नहीं हो सकता। केवल कर्म होगा तो रूखा सूखा रहेगा। अच्छा। जिस दिन हमारा कर्म हमको योग, मतलब योग मतलब क्या, अपने आप से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, गुरु से जुड़ना, वो हो गया, तो पूर्णता आ ही गई ना। इसीलिए हमारे यहाँ, अच्छा,
हर इंसान की ना अलग अलग प्रवृत्ति होती ही है। कुछ लोग, ये बात योग वशिष्ठ में बहुत डिटेल में मैंने बात, कुछ लोगों को आप देखिएगा, सेवा उनको इतनी अच्छी लगती है और इतने वो तत्पर, इतने सिंसियर रहेंगे जो, लेकिन आप साधना के बारे में उनको देख लीजिए, 40 दिन 50 दिन सुबह 4 बजे उठ के साधना करेंगे, उसके बाद वो पक्का ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों? वो बहुत नेचुरल है उनका वो चीज। और मैं जानता हूँ ऐसे टीचर, फिर उनको बहुत खराब लगता है, मैंने इतने दिन साधना किया, क्यों फिर मेरे साथ ऐसा अरे, लेकिन उनको सेवा के लिए बोल के देख लीजिए आप, कभी आपको टालेंगे नहीं वो। तो ये है। लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी क्या है, वो योग की ओर बढ़ना, योग की ओर बढ़ते हैं ना तो सब साथ में ही चलता है। ये हमेशा याद रखना है, योग बोलते हैं, कर्म नहीं बोलते। और वो भक्ति भी पूर्णता लेके आती है, कर्म भी लेके आती है, साधना पद वो भी लेके आती है। और चौथा क्या होता है? ज्ञान योग। हाँ, ज्ञान, ज्ञान से भी हम जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं जहाँ डाउट आने लगे, फिर वो योग की ओर नहीं लेके जा रहा, हमको अलग लेके जा रहा है। It is taking us in opposite, some different direction. So that kind of knowledge, that knowledge will never be helpful. What else? Sounds good, no? एकदम। और हम सबके साथ ये बात पक्की है, शुरू में probably in the beginning we were not sure, कुछ डाउट्स इधर थे उधर थे, टीचर क्यों से इतना पैसा क्यों लेता है, इन लोग बार बार बुलाता क्यों, फॉलोअप के लिए क्या है इसके पीछे। पर हम आगे बढ़े, हम वी वे अनसर्टेन अबाउट गुरुदेव ऑल्सो, अगर नहीं भी हुए तो बीच में अनसर्टेन हुए, लेकिन हमने उन सब चीजों को क्रॉस किया ही किया है। कभी अपने साथ कुछ हुआ या परिवार के साथ या संसार में हुआ तो भी हम हिले थे, लेकिन हम उस सब को क्रॉस किए। ये क्या है, अपनी यात्रा को जब याद करते हैं तो भी हमको समझ में आता है कि अरे ये सब चीजें मैंने देखी है लाइफ में, अब तो मुझे नहीं सोचना, इस तरफ मन को नहीं जाने देना चाहिए। अगर चला भी जाए तो वापस ला करके आगे बढ़ जाना है। इसीलिए कल गुरुदेव ने जो वो बोला ना, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, कल भी याद दिलाया था कि गुरु के साथ होना, गुरु पर विश्वास करना, देवता पर विश्वास करना भी तपस्या है। याद है ना, कल ये बात गुरुदेव ने बोला था, ये बहुत बड़ी तपस्या है भाई। हजारों मौके मिलेंगे, थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डाउट। श्रद्धा टूटने के तो स्वामी जी बहुत मिलते हैं, हर रोज। वही, इसीलिए इसको तप बोलते हैं, क्या, सोना को जलाते हैं तो चमकता है। तो जब हजारों मौके मिलते हैं ना तो हमारा प्यार, हमारी भक्ति जो है तपती है, चमकती है। और वो हमको ना बल, दैट गिव्स अस स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड। अदरवाइज तो व्हाट। ये तो स्वामी जी किसी सत्संग में गुरुदेव ने बोला था कि यह शायद दिव्य प्रेम में बोला कि गुरु भी आपको ठोकते हैं अच्छे से कि अब हिलते हो क्या, अब हिलते हो क्या। और वो तो ठोक ठाक के फिर मजबूत बनाते हैं, बेसिकली सेम थिंग कि डाउट उत्पन्न, मतलब। होता है ना, हम में से बहुत लोगों को टीटीसी में भी डाउट तो हुआ ही था, भाग जाए। लेटेस्ट एग्जांपल तो हमारे राहुल जी है, भाग जाए। अरे, बहुत बार तो ये भी होता है ना, कुछ नहीं, आपने मौन ध्यान करने गए हैं, एह, पता नहीं आश्रम आके ठीक किए कि नहीं किए।
वो तुरंत। मेरे साथ इस बार पहली बार ही हुआ स्वामी जी, जब मैंने घर में बैठ जैसे के इट डजेंट साधना किया मैटर, था। इट डजेंट मैटर, वो हमारे अंदर बीज है। उस बीज को अपने ही, इसी को बोलते हैं वैलर। जो चार उपाय गुरुदेव बताते हैं ना, विवेक, वैराग्य, शौर्य और श्रद्धा, समर्पण। वैलर क्या है? अपनी ही यात्रा को पीछे देख करके ना इन सब चीजों को त्याग करके आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज हाउ इट हेल्प्स। क्यों? ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों? बीज हमारे अंदर अभी भी संशय के गए नहीं पूरी तरह। द डाउट, सीड ऑफ द डाउट हैज नॉट कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम अस। आप सोचिए, कुछ लोग, गुरुदेव आज हम वो प्रश्न उत्तर पहली बार सुन, उत्तर प्रश्न का नहीं था पर जो भी, कि आश्रम के सामने कुछ लोग कर रहे हैं और गुरुदेव ने क्या बोला, तमोगुण का भी अपना स्थान होता है। उसको कैसे डील, और हमारे साथ हो तो हम खाना पीना थोड़ी खिलाने जाएंगे किसी को। और वो गुरुदेव वैसे डील भी कर रहे हैं, संभाल भी रहे हैं और केयर भी कर रहे हैं, दोनों चीज। हमारी ठोक पिटाई अगर होती है, चाहे टीटीसी हो, चाहे एडवांस या आश्रम जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पर साथ में हमारा केयर भी होता है। हमारे अंदर वो है तो वो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। कभी ना कभी तो निकलेगा ही। तो विवेक क्या है? ज्ञान। और श्रद्धा, समर्पण, ये तो होना ही चाहिए। और क्या? तो स्वामी जी, वो जो मेरे अंश हैं, चार और पांच और, तो जब मैं मरूंगी तो वो भी मरेंगे क्या? पता नहीं। अब गुरुदेव ने जितना बताया, जो मुझे इंट्यूटिवली पता वही बता सकता हूँ। मुझे उतना कहाँ पता है। बस ये मुझे पता चलता है बीच बीच में कि कहीं तो हम लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए मैं परेशान नहीं होता। पहले बहुत लगता था क्या है ये सब, लेकिन अब नहीं। अब होता है कि लगता है आज फिर क्रॉस किए एक दूसरे को। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। जीवन जीने का मजा तो इसी में है। और ज्ञान का मार्ग जो है, एक कहानी बताता हूँ। ये उपनिषद की कहानी है। मैंने भारद्वाज ऋषि की कहानी बताई थी, और दूसरी बता रहा हूँ। उद्दालक ऋषि के पुत्र थे श्वेत केतु। श्वेत केतु गया गुरुकुल में पढ़ने। और अच्छा, ये सब सिंपल नाम तो नहीं है, सिंपल पर्सनालिटी नहीं थे। हर चीज को मास्टर कर लिया। जैसे एआई, कोई भी प्रश्न पूछिए, कुछ भी, तुरंत ऐसे उत्तर। इस तरह की क्षमता थी श्वेत केतु की। तो जब वापस आया, अब ऐसी अगर आपकी क्षमता हो तो अहंकार तो होता ही है। तो उद्दालक ऋषि ने उसका अहंकार देख लिया कि इसको थोड़ा ज्यादा अहंकार है। तो उन्होंने श्वेत केतु को बुलाया। कुछ बोला नहीं, बस बोले कि तुम इतना कुछ जानते हो, तुमने सब सीख ही लिया है। कहाँ चला गया वो एग्जैक्ट क्वेश्चन? तो प्रश्न पूछा, ऐसा क्या है जिसको सोचा नहीं जा सकता, फिर भी उसको महसूस किया जा सकता है? इस तरह से पूछा दो। ऐसा क्या है जो नहीं है पर है? अब श्वेत केतु एकदम, अरे ये क्या बात हुई भाई, ऐसा कैसे कोई चीज हो सकता है? तो देखते हो,
हाँ, तो उद्दालक अपने ही बेटे से बोल रहे हैं, श्वेत केतु, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतने आत्मविश्वास है, तुमको इतना ज्ञान है, क्या तुमने अपने शिक्षकों से ये पूछा कि ऐसा कौन सा निर्देश, इंस्ट्रक्शन है, जिससे जो नहीं सुना हुआ है उसको भी सुना जा सकता है, जिसको नहीं सोचा गया या जिसको नहीं सोचा जा सकता उसको भी सोचा गया हो, और जो नहीं जाना जाता, जिसको नहीं कोई जानता उसको भी जाना जा सकता। अब श्वेत केतु ने एआई की तरह पूरा खंगाल लिया अपना डेटाबेस, कहीं उत्तर नहीं। अब उद्दालक ऋषि ने उसको सीधे सीधे उत्तर नहीं दिया, उसको, अब श्वेत केतु पहले तो नीचे आया, क्योंकि अभी तक तो उसको पता था कि उसको सब पता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बार बार जो इतना जानने की इच्छा है ना वो अच्छी है, पर हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं करना है भारद्वाज ऋषि की तरह। तो उसने बोला ऐसा तो कुछ नहीं सिखाया मेरे शिक्षकों ने। तो कोई, उन्होंने, उद्दालक ने श्वेतकेतु को एक केले का बीज दिया, बोले क्या है, तो बीज है, इसको तोड़ो तो अंदर में कुछ तो निकलेगा ना। तो फिर बोले उसको और तोड़ के देखो क्या है, करते गया, फिर बोलता अब क्या है, तो बोला कुछ नहीं। बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे हम नॉलेज ही डिस्कस कर रहे हैं, पर सब जान के भी कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक जानने लायक है, एक ही जानने लायक चीज है, एक ही अनुभव करने लायक है, और कुछ भी नहीं। क्या? सत्य। उस पर ध्यान रखना है। तो ये सब क्यूरियोसिटी आते रहेगी, बीच बीच में पूछते रहेंगे, कोई ना कोई तो गुरुदेव से पूछेगा, सुन के हम भी मजा लेते रहेंगे। लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना है कि एक सत्य के अलावा कुछ भी जानने लायक चीज नहीं है यहाँ पे। और यही बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ मुनि बार बार राम जी को याद दिलाते हैं, बार बार पूछते हैं राम जी, फिर बोलते हैं। मैं बता तो रहा हूं, लेकिन ये याद रखना कि जानने लायक केवल एक ही है, बाकी सब तुमको माया के जगत में लेके आएगा। ये बात पकड़ में आई ना? जितने भी उत्तर हैं, प्रश्न उत्तर, वो माया से रिलेटेड होते हैं, और प्रश्न उत्तर हमको माया में ही फंसा के रखेंगे। माया बोले या क्या, दिलुलु इज द ओनली, जो भी सुलुलु। चूंकि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम में से बहुत लोगों की अब आयु भी हो गई 50 और ऊपर, तो हमको ना ये नहीं भूलना चाहिए। जो कम एज है, जानने की इच्छा है, उनको दौड़ाना है रेस में। लगाओ तुम, खूब रेस करो। जब तक रेस करोगे नहीं तब तक, और अगर आपको लगता है आपने अभी तक रेस नहीं किया तो लगे रहिए, फिर पूछते रहिए गुरुदेव से। हम तो उनके प्रश्न उत्तर का मजा लेते हैं, गुरुदेव का देखते हैं कैसे वो उत्तर देते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, वो हमारे लिए बहुत मजेदार होता है। और क्या? क्योंकि सारे प्रश्न उत्तर ना स्वामी जी इंटेलेक्ट लेवल पर अटका के रखते हैं हमें, है ना। माया का काम ही है। कभी कभी आगे जाने ही नहीं देते। हाँ, सातवें को पर नहीं पहुंचो तो बस छठे और कुछ नीचे समझ, में अटके रहो। हाँ कुछ समझ में नहीं आया तो क्या है क्या है क्या है, समझ में आया था अच्छा ये ऐसा है क्या, फुल स्टॉप। ऐसा अच्छा, मुझे जो, तो लगता है। हाँ हाँ, जो लोग अभी भी बहुत यंग हैं एज में, लगे रहो, छोड़ना नहीं। बट साथ में सत्य पर भी दृष्टि रखना। जिनकी थोड़ी एज हो गई, अब बाकी चीजों को छोड़ना शुरू करी, केवल सत्य पर दृष्टि रखी। इसीलिए मैंने कल परसों बोला, बहुत ज्यादा न्यूज सुन के ना अब कुछ होगा नहीं।
तो वो बैलेंस या कब छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। और तो कुछ नहीं, टाइम समय भी हो गया। चले, कोई कुछ बोल तो रहा नहीं आज। पूर्णिमा जी, आप आश्रम में है ना? हाँ स्वामी अच्छा। जी अच्छा, श्री भी तो हो गया। अच्छा रहा टॉक गुरुदेव का, वो श्री स्पीच। को भी देखा, राजू मामा थे। बहुत लोग थे, हाँ। अच्छा, राजू मामा भी वही हैं? और ओ। कौन अच्छा, था? सोनी, सोनी को भी देखा। मेघदर्शिनी भी सब वही सब है? मिले हम लोग सर, फोटो भेजा है आपको स्वामी जी। ओके, हाँ वो तो देखा और मैं। कहाँ जगह मिलती मुझे। आज अच्छा। गुरुदेव भी वही रनिंग ही बोल रहे थे, बोले दौड़ाओ मन। जितना हो सके दौड़ाओ। अद्भुत था, बहुत बढ़िया था। हम्म। चीजों के अच्छे होने का पैरामीटर मत डिफाइन करिए, मापदंड मत बनाइए। जब तापमान 25 डिग्री से 30 के बीच में रहेगा तभी चीजें ठीक होंगी, ऐसा नहीं होता है। 45 से 50 गया तो पता चला सब गड़बड़ हो गया, ये नहीं, ये पैरामीटर हमने बनाया है। मैं आजकल ये बात बार बार बोलता हूँ, हमने बात की है, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। तो गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से आप बोलेंगे 2 - 4 तो बोलेगा हो ही नहीं सकता। तो ये कौन बताएगा कि हम 2 - 4 वाले सिचुएशन में नहीं है? कौन बताएगा ये बात? तो अपने पैरामीटर्स से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे तो वही हम, लेकिन उसमें अटकना नहीं है, गुरु है। बस ठीक है, जो करना है किया, जो होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत फाइन बैलेंस है ये, अकर्मण्यता भी नहीं, लेकिन कर्म करके भी अगर भक्ति छूट जाए तो योग तो कभी नहीं होगा। और भक्ति में रह के कर्म नहीं करे तो योग नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा संभल के। आज के लिए इतना काफी है।